राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 19 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। पाठ 19 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने के चाल लगी, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थे, उपनिषदें और उन्हें उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन वंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वह तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध आदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। 3रे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिए। पिता मुस्कुराते कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की
जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी दर्ग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थे। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती हैं, कहाँ शार्क होते हैं। इन दोनों किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षी से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों या तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरिभवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोरकी की मदर और सबसे मनोरंजक शर्वारीज का विचित्र वीर यानी डॉन किकजोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। न्यू थिएटर्स वाले बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ का सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। माँ का कहना था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आँखों से आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताब बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वह 2 रुपये लेकर माँ के सहमत से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है। देवदास लेखक
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपए छाप आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, या नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। इस संस्मरण के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी का ये चित्र है। धर्मवीर भारती जी के बारे में यहाँ दिया गया है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, पद्म श्री धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मवीर भारती जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए डी फिल करने के पश्चात ये वहीं हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह हैं। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे इनके उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। इनका निधन 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को मुंबई में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है इनकी रचनाएं दे करके कि ये किसकी रचनाएं हैं, और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मवीर भारती जी के प्रमुख रचनाओं को लिखे। तो आपको दोनों स्थितियों में याद रखना अति आवश्यक होगा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखें। आह्वान, बुलावा। आदम्य, जो दबाया न जा सके। प्रबल, रोमांचित, पुलकित, जिसके रोए खड़े हों। टॉलस्टॉय, रूसी कथाकार। विक्टर ह्यूगो, फ्रांसीसी कथाकार। मैक्सिम गोर्की, एक रूसी कथाकार। इशू कराना, निर्गत कराना। देखिए, अभ्यास और प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले आइए इसके जो व्याख्या के प्रमुख अंश हैं वो बता देते हैं, व्याख्या बता देते हैं। देखिए, यहाँ से अरे तू लौट आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किताब थी। इसको व्याख्या के लिए ले लेते हैं। देखिए, अरे तू लौट आया, लौट कैसे आया? अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी। इसको पढ़ नहीं रहे हैं इसे, लेकिन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, संकेत तो आप जानते ही हैं, उसी तरह से लिख लीजिएगा जैसे बता चुके हैं। संदर्भ लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे वो भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से बता देते हैं। प्रस्तुत, देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके लेखक श्री धर्मवीर भारती जी हैं। अब इसके प्रसंग लिख लीजिए। देखिए, प्रसंग में प्रसंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे, लेखक देवदास फिल्म देखने गया, शो छूटने में देर थी। इस बीच लेखक ने देवदास नामक पुस्तक किताब काउंटर पर देखकर उसे 10 आने में खरीद लिया और फिल्म न देखकर घर लौट आया। व्याख्या लिख लेंगे। लेखक द्वारा फिल्म न देखकर घर वापस लौटने पर माँ ने पूछा कि उसने फिल्म क्यों नहीं देखी। लेखक ने सारी बात बताई और फिल्म देखने के स्थान पर खरीदी गई देवदास नामक किताब दिखाई। माँ पुत्र की भावना समझ गई
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सुख के थे या दुख के, लेखक को मालूम नहीं था। दोनों ही कारण हो सकते थे। पुत्र की अच्छे आदत के कारण फिल्म न देखना सुख का कारण, और आर्थिक संकट के कारण उसका फिल्म न देख सकना दुख का कारण। इस प्रकार से ये इसका व्याख्या रही। लेकिन आइए इसी के साथ साथ इस पाठ का सारांश भी देख लेते हैं। पाठ का सारांश: लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। माँ ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला स्थापित की थी। लेखक को बचपन में पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था। उनकी प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद की जीवनी की किताब थी, जिसमें स्वामी जी ने समाज के रूढ़ियों का खंडन किया। स्वामी दयानंद ने खंडन किया था। उन्होंने अंत में अपने हत्यारे को क्षमा करके उसे सहारा दिया था। ये बातें लेखक के बाल मन को रोमांचित करती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। 5वें दर्जे में लेखक कक्षा में प्रथम आया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर आने पर 2 किताबें इनाम में मिली। इन किताबों ने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। लेखक ने अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी हरि भवन में जाना शुरू कर दिया। वह लाइब्रेरी खुलते ही वहां पहुंच जाते और बंद होने पर अनिच्छा से उठते। इंटर पास करने पर पाठ्य पुस्तक बेचकर बीए की किताबें खरीदी और 2 रुपये बच गए। उन 2 रुपयों को लेकर माँ की आज्ञा अनुसार, माँ की सहमति से देवदास फिल्म देखने गया। लेकिन बुक काउंटर पर एक पुस्तक देखी, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। लेखक ने 10 आने में वह पुस्तक खरीद ली। माँ के पूछने पर बताया कि फिल्म नहीं देखी। उसने खरीदी हुई पुस्तक दिखाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह पुस्तक लेखक द्वारा अपने पैसे से खरीदी गई और उसके निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। अब हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास: कुछ करने को। नंबर 1, आर्य समाज संस्थाओं ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों एवं आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। वह भारत का नवजागरण काल था। आर्य समाज के अतिरिक्त ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि जैसे अनेक संस्थाओं ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। इन संस्थाओं के संस्थापकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं। हम जानते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उनका जन्म बंगाल में 22 मई 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिक मैगनीज, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन भी किया। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को माननीय राजा राम मोहन राय जी का देहांत हो गया। अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज। देखिए इसके बाद प्रार्थना समाज है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा तथा केशव चंद्र सेन थे। आत्माराम का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। वह एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। वह मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे। उनके मृत्यु
1898 ईस्वी में हुई थी। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वह बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1884 ईस्वी को हुई थी। अब इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका डॉक्टर एनी बेसेंट थी। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था। लेकिन आगे चलकर वह भारत की नागरिक बन गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखिका, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1947 में वह राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। सितंबर 1916 ईस्वी में उन्होंने होम रूल लीग यानी स्वराज संघ की स्थापना की थी। 20 सितंबर 1953 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है नंबर 2, वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो आइए इसको भी बता देते हैं। नंबर 1 चंपक, नंबर 2 नंदन, नंबर 3 सुमन सौरभ, नंबर 4 बाल भास्कर। अब अगला है नंबर 3, पाठ में आई पुस्तकों को अपने पुस्तकालय से खोज कर पढ़िए। तो ये जब अभी तो आप अपने घर में रहिए, अभी आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कॉलेज आइएगा तब पुस्तकालय से पुस्तकें निकलवा के भले ही पढ़िए, लेकिन अभी जो है अपने घर में ही रहिए। और बाहर मार्केट के जो तमाम लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरियों में भी कभी आप मत जाइए। लाइब्रेरियाँ बहुत सारी हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विचार और कल्पना। नंबर 1, अपने बचपन से जुड़ी किसी घटना, अनुभव पर 10 वाक्य लिखिए। तो इससे जो आप समझ सकेगा, जो आपके साथ घटित हुआ हो उसे आप लिखिएगा। अब आगे अगला है, देखिए नंबर 2 है, अपने द्वारा पुस्तकालय में पढ़ी गई किसी किताब के बारे में लिखिए कि औरों को उस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये तो आप ही जान सकते हैं कि आपने कौन सी किताब पढ़ी और उसे और लोगों को भी पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये बात आप ही जान सकते हैं। संस्मरण। नंबर 1, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र उत्तर हो जाएगा। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी पत्रिकाएं लेखक के घर आती थी। नंबर 2 है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर उसे सहारा दिया था। अब नंबर 3 है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनमें लेखक को क्या जानकारी मिली, क्या जानकारी प्राप्त हुई। एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। इनमें लेखक को पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली। नंबर 4 है, पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। आजकल दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद करेनिना, टॉलस्टॉय। पेरिस का कुबड़ा, विक्टर ह्यूगो। मदर, गोरकी। विचित्र वीर, सर्वारीज। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती।
देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अगला प्रश्न है, देखिए नंबर 5, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी। अब इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने फिल्म देखने के पीछे से अपनी मनपसंद पुस्तक खरीदी, इस कारण लेखक ने फिल्म नहीं देखी। अब अगला है, क्या आपने कोई फिल्म देखी है, कौन सी, उस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो इसे आप स्वयं करिए भाई, आप कौन से फिल्म देखे हैं ये हम कैसे जान पाएंगे, और फिर उसमें माना ये जान भी गए तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा ये तो हम जान नहीं सकते, ये तो आप ही जान सकते हैं। चलिए इसको आप करिएगा। भाषा की बात, वेदोदय तथा दुर्गेश शब्द क्रमशः वेद धन उदय, ये देखिए ये जो लिखा गया है ये प्लस का निशान होना चाहिए, तथा दुर्ग धन ईश के संधि से बनाए हैं। इसमें आ धन ओ तथा आ धन ई बराबर ए हो गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का संध विग्रह कीजिए। वीरोचित, वीर धन उचित, देव उचित, देव धन उचित, रमा धन ईश रमेश, सुरेश सुर धन ईश। नंबर 2 है, इस पाठ में लाइब्रेरी, इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि अंग्रेजी के शब्द आए हैं, इनके लिए प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्दों को लिखिए। तो लाइब्रेरी के लिए हो जाएगा पुस्तकालय, इंडिया के लिए हो जाएगा भारत, थिएटर के लिए हो जाएगा रंगशाला, पिक्चर के लिए हो जाएगा चलचित्र। नंबर 3, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित तीनों प्रकार के वाक्य हैं, उन्हें पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। अब कहा है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। ये संयुक्त वाक्य है भाई। और खा है, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, ये साधारण वाक्य है। और गा है, देखिए जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से 1 रुपया अच्छा आना माँ के हाथ में रख दिया, ये संयुक्त वाक्य है, ये भी है भाई। घा देखें, उनका आशीर्वाद था या मेरे जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आने और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। अब इसका देखें, ये मिश्रित वाक्य हो गया। और अंगा है, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, ये भी साधारण वाक्य। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता क्रिया कर्म में से किसका लोप है। तो देखिए यहाँ लोकनाथ की दुकान से, या ये तो लिखा गया, इसके पहले होना चाहिए था पिताजी ने, तो ये कर्ता हो गया, पिताजी ने यहाँ होना चाहिए था। पिताजी ने लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में, यहाँ हो जाएगा मुझे पिलाया, मुझे ये कर्म हो जाएगा, ये कर्म अप्रत्यक्ष है, पिलाया। और सर पर हाथ रख कर बोले तुम वादा करो, यहाँ तुम हो जाएगा, तुम करता है, तुम वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ फिर हो जाएगा तुम माँ की चिंता मिटाओगे, तुम करता है, तुम माँ की चिंता मिटाओगे। इसे भी जाने, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी क्यों रूस में है। तो पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, या विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी से मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।